इसीलिए योगा को ये नहीं बोला जा रहा मैं योगा के पोजेस करने जा रही हूँ। योगा को हमेशा ये बोला जाता है मैं योगा प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ, और हम भी अभी तक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। क्योंकि बॉडी आपकी क्या होगा, हर दिन एक जैसी नहीं होगी। किसी दिन आपको लगेगा कि आज मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, हो सकता है अगले दिन आप सेम पोज करोगे ना, आपसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। रात में आपने नींद कितनी ली है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपने कितना पानी पिया है, आपकी डाइट कैसी चल रही है, आपके घर में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं चल रही, वो सब हमारी बॉडी में जा रहा है। तो हर रोज अपनी बॉडी को बस समझो और उसे सुधारने की कोशिश करो, गिव अप मत करो बस। अगर आप इधर भी गिव अप करोगे तो बाहर क्या करोगे? योगा तो आपको लाइफ सिखा रहा है। योगा कोई वो नहीं है एक्सरसाइज, ये आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है, आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग करता है। मैं आपको बता रही हूँ, पहले ऐसा होता था कि मैं किसी के आगे खड़े होकर ना मेरी गर्दन नीचे रहती थी, पर ये एक ऐसी प्रैक्टिस है मैं अब किसी से भी बात कर सकती हूँ बहुत आराम से। इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने शरीर पे, आप खुद ही को लगेगा कि हाँ, क्योंकि अगर आप खुद ही अपनी बॉडी से प्यार नहीं कर रहे हो ना, और आपको लग रहा है मेरी बॉडी कैसी है, आप किसी के आगे कॉन्फिडेंटली बात ही नहीं कर सकते। पर अगर आपको लगता है देखो मैं कितनी अच्छी, मेरी स्ट्रेंथ है, मैं सारी जगह काम हो रहा है आपका, मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी, तो इसको साधना लेके चलो कि आप एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस में हो। योगा के लिए एक और अच्छी बात ये कही गई है कि आप योगा को नहीं चुनते, वो आपको चुनता है। और अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो ना, तो ग्रेटफुल मानो भगवान को कि आपको मैट तक पहुंचाया, और डेली रिस्पेक्ट करो इस प्रैक्टिस की, आप बहुत अच्छा करोगे। चलें, सभी को नमस्ते। आंखें कोमलता से बंद करें, स्पाइन को स्ट्रेट करें, गर्दन कंधे रिलैक्स, हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में। अपने पूरे शरीर को बंद आंखों से एक बार देख जाएं, सर से लेके पांव तक। अपनी सारी टेंशन, सारे कामों की चिंताएं एक तरफ करेंगे और सिर्फ अपनी ब्रीथ को देखें, अपने शरीर को देखें और पूरी तरह से उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अपनी प्रैक्टिस प्लेस की पॉजिटिव एनर्जीज के साथ भी कनेक्ट करें ताकि प्रैक्टिसेस में वो आपको सपोर्ट कर पाए। इनहेल करें पॉजिटिव एनर्जीज को इन, एक्सहेल करें अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को बाहर। इनहेल करें सभी के प्रति प्रेम भावना को इन, एक्सहेल करें अपनी शिकायतों को बाहर, अपनी की गई गलतियों के ग्रजेस को भी बाहर जाने दें। इनहेल करें मोर एंड मोर एनर्जीज को इन, एक्सहेल करें अपनी दिन भर की थकान को बाहर, पूरी तरह से रिलैक्स। डीप ब्रीथ से शुरुआत करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, long and deep inhale, slow and complete exhale। 3 times ओंकार चांट करेंगे। इनहेल, इनहेल, longer and louder. Inhale, ओंकार की पॉजिटिव एनर्जीज को अपने पूरे शरीर और माइंड पर महसूस करें और सेम एनर्जी को थ्रू आउट द प्रैक्टिस बनाए रखने की कोशिश करेंगे। धीरे से रब करें हथेलियों को, अपनी पलकों पर लगाएं, आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करें। बिल्कुल जेंटली आंखों को खोलें, अपनी हथेलियों की ओर देखें। अपनी सुंदर सी मुस्कान के साथ वापस सभी को फिर से नमस्ते। कपालभाति के लिए स्पाइन को फिर से स्ट्रेट करें, आंखों को बंद करें, गर्दन कंधे रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। स्टार्ट योर स्ट्रोक्स।
अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एक्सलेशन पर लगाएं। अपने हर एक्सलेशन के साथ अपने शरीर की टेंशन्स, अपने शरीर के टॉक्सिन्स को, अपनी माइंड की थकान को बाहर ज़्यादा महसूस करें। शरीर की आंतरिक शुद्धि को महसूस करें। महसूस करें शरीर में बढ़ती ऑक्सीजन के लेवल को। अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस पर लगाएं। स्पीड को अगर बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं, वरना सेम स्पीड पर चलते जाएं। अपनी स्पीड को स्लो करें वापस से। कंटिन्यू रखें प्रैक्टिस को। लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. कंप्लीट एक्सेल। इनहेल, होल्ड करें ब्रेथ को, चिन से चेस्ट का लॉक लगाएं, जाल अंदर बंद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. पहले लॉक को खोलें, सांस को बाहर छोड़ें एंड रिलैक्स। भस्त्रिका करेंगे आज डाउनवर्ड से अपवर्ड फेसिंग डॉग में। अधोमुख श्वानासन से ऊर्ध्वमुख श्वानासन। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि इस पूरे हफ्ते हम आर्म स्ट्रेंथनिंग पे काम करेंगे, तो उसी के लिए सभी पहले पर्वत आसन में आएंगे। इनहेल करते हुए आप इस तरह से जाएंगे, एक्सहेल करते हुए आप वापस आएंगे। इस प्रैक्टिस में आपके घुटने मैट से नहीं लग रहे। और जब आप ऊर्ध्व मुख में जाएंगे, अपने चेस्ट को ऐसे हंच करके ना रखें, चेस्ट को अच्छा ओपन रखें, टोस को टक करके रखें, ऊपर की ओर देखें, एक्सहेल करते हुए इस तरह से। तो इसे हम भस्त्रिका ब्रीदिंग में करेंगे, तो हम थोड़ा सा एक्टिवली करेंगे इस तरह से। 10 काउंट करेंगे और 5 काउंट का ऊर्ध्व मुख में होल्ड करेंगे। टेक योर पोजीशन। सभी पर्वत आसन में आएंगे। शुरू करें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड होल्ड। सभी ऊर्ध्वमुख श्वानासन में होल्ड करेंगे। यस कविता जी, इस तरह से। यस, होल्ड करें विदाउट होल्डिंग द ब्रेथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक्सहेल करके डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाएंगे, अधोमुख श्वानासन। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करें। 1, 2, 3, 4 एंड 5। वहीं से चाइल्ड पोज में रिलैक्स कर ले फॉर अनदर 5 काउंट। 1, 2, 3। अगर हाथों में दर्द हुआ है, यानी कि रिस्ट जॉइंट में दर्द हुआ है, उसे रोटेट करें, हाथों को बंद या खोल करें, रिलैक्स करें। 4, 5, 6, 7, 8। स्लोली वापस, सभी वापस से सुखासन या सिद्धासन, जैसे भी कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाएं। कंचन चाची, आप थोड़ा सा मैट शिफ्ट कर लोगे, वो उनके लिए कंजेस्टेड हो जाएगा थोड़ा सा। बस ये जो लाइनें बनी हुई है ना, इसकी 2-3 लाइनें इधर कर लो, बस अपनी दोस्त के और पास चले हो। हाँ जी, थैंक यू। बस चलें। तो सभी अपनी गर्दन के अभ्यास के लिए रेडी होंगे। इनहेल करें, एक्सहेल फ्रंट, इनहेल पूरा बैक, एक्सहेल फ्रंट, इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट, इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट, इनहेल बैक। बैक ले जाएं, अपनी गर्दन को पूरा रिलैक्स करें और लोअर जॉ मूवमेंट करेंगे। अपने मुंह को खोलेंगे और बंद करेंगे इस तरह से। सिर्फ लोअर जॉ मूवमेंट होगी। 1, 2, 3, 4। अपने पूरे स्ट्रेस को अपनी जॉ लाइन से रिलीज करें। 5, 6,
7, स्लोली सेंटर में लाएं गर्दन को, इनहेल करें, एक्सेल फ्रंट, स्टार्ट रोटेटिंग, 1 2 3 4, anti-clockwise, 4 3 2 and 1, slowly वापस and relax। तो क्योंकि आर्म स्ट्रेंथनिंग का वीक है तो आर्म्स को स्ट्रेंथन करना है, तो वापस से सभी आर्म्स की प्रैक्टिस पे आएंगे। जब तक मैं ना कहूँ हाथ नीचे किसी के भी नहीं आएंगे, और इस पूरा वीक ये प्रैक्टिस रोज चलेगी। तो देखो आज कितना दर्द हुआ है और फ्राइडे तक कितना दर्द हुआ है, दर्द कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, ये आपको महसूस करना है, बॉडी कितनी स्ट्रांग हुई है। तो सभी हाथों को शोल्डर लेवल पर रखेंगे, और आप किसी के भी हाथ अगर शोल्डर लेवल से नीचे गए तो वो ये पूरी प्रैक्टिस दोबारा करेगा एज अ पनिशमेंट, ठीक है। तो सभी पहले रिस्ट रोटेशन के लिए आदि मुद्रा बनाएं, थंब इन फिंगर्स आउट, रोटेट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंटी क्लॉकवाइज 8, अभी देखना धीरे धीरे सबकी स्माइल आएगी, 6 5 4 3 2 and 1, पाम्स को खोलें। अभी गोला बनाना है, इतना छोटा गोला कि मुझे दिखाई ना दे कि आप गोला बना रहे हो, 1 2 3 4 5, रिंकल जी सामने देखें, गर्दन में दर्द आएगा, 6, एंटी क्लॉकवाइज 6 5 4 3 2 and 1, यहीं से अभी पाम्स को इस तरह से अपवर्ड ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी डाउनवर्ड फेस करें, 8 7 6 5 4 3 2 1, सामने की ओर, 1 2 3 4, ललिता चाची आंखें खोलें, 5 6 7 8, दीवार की तरफ टर्न करें, 8 7 6 5 4, हाथ ऊपर दीपा भाभी, 3 2 1, पाम्स को इस तरह से स्ट्रेट करें, अब इस तरह से कर दे, इस तरह से, यस। अभी 1, वापस शोल्डर लेवल से नीचे नहीं जाएंगे, शोल्डर लेवल पर रखें, इनहेल अप, जैसे कि आप एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, सभी मुझे देखेंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अच्छी लग रही हूँ मैं, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अभी यहीं से शोल्डर लेवल पर रखें, कंचन चाची ऊपर करो हाथों को, यस। अभी यहीं से 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5, वापस एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्लोली यहीं से होल्ड करेंगे। अब हाथों को सीधा ऊपर ले जाएं, छत की तरफ पाम को होल्ड करें, एल्बो किसी की बेंड नहीं होगी, शोल्डर ब्लेड इस तरह से लिफ्टेड, ऐसे नहीं, लिफ्ट करो, कान के पास आना चाहिए आपके अपर आर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8, सामने 8 7 6 5 4 3 2 1, साइड वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8, स्लोली यहीं से एल्बो जॉइन मूवमेंट, 1 2 3, कितने खुश हो गए सब, 4 5 6 7 8, शोल्डर रोटेशन, 1 2, इस हफ्ते आर्म्स इतने स्ट्रेंथन होने चाहिए कि आप किसी को एक मुक्का मारो तो वो थोड़ा आधा किलोमीटर दूर तो जाके गिरे, 4 5, चले एंटी क्लॉकवाइज, 5 4, सामने देखिए रिंकल जी, 3
2 and 1. स्लोली वापस एंड रिलैक्स. फ्लिकिंग तो की नहीं हमने. चलें, हाथों को स्ट्रेट करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अभी एक काउंट में 5 बार फ्लिक करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. मैं गिन रही हूँ सबकी, अभी दोबारा से करवाऊंगी. 10 एंड रिलैक्स करें इस तरह से. 1 2 3 4 and 5. एंटी क्लॉकवाइज. 5 4 3 2 and 1. अभी राइट आर्म को स्ट्रेच करें इस तरह से और अपने लेफ्ट आर्म को इस तरह से बेंड रखते हुए ही एल्बो से इधर लॉक करें. और अब राइट शोल्डर की तरफ अपनी गर्दन को ले जाए और आर्म को ऑपोजिट साइड ले जाए. इससे पुश करते हुए पीछे की ओर आर्म को खींचे और गर्दन आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में. 1 2 3 4 5 6 7 8. स्लोली वापस. अभी दूसरी तरफ एल्बो से क्लच किया, पुश किया अपने राइट शोल्डर की तरफ और आपकी गर्दन लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाएगी. 1 2 3 4 5 6 7 8. स्लोली वापस एंड रिलैक्स. एंकल रोटेशन के लिए पैरों को खोलें. पहले हम इनसाइड एंड आउटसाइड स्ट्रेच करेंगे. 1 2 3 4 5. रोटेशन. 1 2 3 4 5. एंटी क्लॉकवाइज. 5 4 3 2 and 1. नी जॉइंट के लिए राइट लेग को बेंड करें, ऐसे क्लच बनाएं, अपनी थाई को इस तरह से पकड़ें. यस, पेट को थाई से लगाएं या थाई को पेट से लगाएं. चलें, अभी इनहेल अप, एंकल अंदर की तरफ स्ट्रेच. एक्सहेल डाउन. 1 वापस, 2 वापस, 3 वापस, 4 डाउन, 5 डाउन. स्ट्रेच करें, आगे बढ़ें, अपने लेग को सीधा रखते रखते पेट और थाई का लॉक मेंटेन करें. नी को बेंड ना होने दें. बेल्ट का यूज़ करें, अगर हाथों से नहीं हो रहा है बेल्ट का यूज़ करें, यहाँ लगाएं और अपने शरीर की तरफ खींचें. नी बेंड ना हो, नी बेंड ना हो. 1 2 3 4 5 6 7 8. स्लोली हल्के से नी को बेंड करें, इस तरह से रखें. वक्रासन होल्ड करेंगे. जो लेग बेंड है उसी हाथ को रोटेट करें, पीछे स्पाइन के इस तरह से रखें और इस हाथ को रखें इस तरह से और ट्विस्ट करके पीछे वाले शोल्डर की तरफ देखें. 1 2 3 4 5 6 7 8. स्लोली वापस एंड रिलैक्स. दूसरी साइड से करेंगे. क्लच बनाएं. 1 वापस, 2 वापस, 3 वापस, 4 वापस. कमलेश जी आप ऐसे पीछे चले गए हो, स्पाइन को स्ट्रेट करो. 5 वापस, 6 एंड होल्ड. वॉक करें, एंकल से पकड़ें या हील से और अपने लेग को स्ट्रेट रखते हुए जितना अपनी बॉडी के पास ला सकते हैं लाने की कोशिश. एंड होल्ड. अपने टो की तरफ देखें. 1 2 3 4 5 6 7 8. स्लोली वापस. लेफ्ट लेग बेंड है, लेफ्ट हैंड को ही रोटेट करें, इस तरह से फिंगर टिप पर रखें और वक्रासन होल्ड करें. 1 2 3 4 5 6 7
8, स्लोली वापस एंड रिलैक्स। अभी पूरी तरह से रेडी है, सिर्फ कोर रह गया है, तो कोर हम सीधा होल्ड करेंगे आज 3 सेट्स में। सभी पहले रेस्टेड बोट में आए, उतना ही पीछे जाए जहां से आपके ऐसे टोज लिफ्ट ना होने लगे, तो मैक्सिमम पीछे जाने की कोशिश। होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहीं से हाफ बोट में आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें बेल्ट नहीं लगानी रिंकल जी, तो पेट के लिए। 7, 8, 9 एंड 10। लेग्स को खोले। 10, 9, नी स्ट्रेट। कमलेश जी 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली वापस फॉरवर्ड बेंड करें और अपनी स्पाइन को पूरी तरह से रिलैक्स करें, अपनी ब्रेथ को भी पूरी तरह से रिलैक्स करें। आप जितना ज़्यादा अपने रिलैक्सेशन पर ध्यान दोगे उतना ज़्यादा बॉडी अगली प्रैक्टिस के लिए तैयार होती है। तो अपनी स्पाइन को रिलैक्स करो, अपनी ब्रेथ को रिलैक्स करो। 1, 2, 3, 4। कंचन चाची ऐसे ऐसे करने में भी दिक्कत है, चक्कर आ रहे हैं? अच्छा चलो ऐसे ही करो। 4, 5, 6, 7, 8। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। आपको वर्टिगो का इशू है क्या? वर्टिगो में आते हैं ज़्यादा चक्कर, पूछा है कभी डॉक्टर से? वर्टिगो बताया डॉक्टर को आपने? तो क्या कहते हो कि ऐसे वर्टिगो वगैरह का इशू तो नहीं है? पूछा आपने माइग्रेन या वर्टिगो? आप किसी भी प्रैक्टिस में आंखें बंद नहीं करोगे। हाँ। आंखें आपको किसी भी प्रैक्टिस में बंद नहीं करनी। आप करते हो रोटेशन करते हुए या किसी में करते हो ऐसे? किसी वो तो आपकी क्रिया होगी ना, किसी भी मूवमेंट में आप आंख बंद नहीं करोगे, है ना? तब वो तो मैं कहती हूँ सभी को कि ब्रीदिंग पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इस एज में आके ना आपका फिजिकल से ज़्यादा मेंटल वर्क ज़्यादा काम आएगा। जितना आप रिलैक्सिंग होगे उतना। तो यहाँ तो आप कर रहे हो, बॉडी को वर्कआउट दे रहे हो, पर घर जाके जब भी आपको टाइम मिलता है ना, 15 मिनट तो मैं मैक्सिमम कहती हूँ अगर निकाल सकते हो, पर अगर मिनिमम है तो 5 मिनट सभी को ब्रीदिंग के लिए निकालने चाहिए। उस पर आप जितना काम करोगे उतना ज़्यादा। आप भ्रामरी प्राणायाम ज़्यादा करा करो। ये प्राणायाम नहीं है, ये बस आपकी इंटरनल क्लिनजिंग के लिए। जैसे आपने पंचकर्मा ये सब सुना होगा ना, लोग जाते हैं आयुर्वेदिक सेंटर में, पंचकर्मा करके आया हूँ मैं, उसी का एक पार्ट है। षटकर्म होते हैं जिससे हमारी बॉडी की इंटरनल क्लिनजिंग होती है, तो उनमें से एक ये है कपालभाति, जिसको हम बॉडी को अंदर से क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये प्राणायाम नहीं होता, ठीक है? चले मैं और भी आपको प्रैक्टिस बता दूंगी ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। बाकी सभी खड़े हो जाएं क्योंकि आज हम करने वाले हैं अष्टांगा सन सैल्यूटेशन ए। याद है किया था शुरुआती दिनों में जब आप कह रहे थे कि ये तो बहुत मुश्किल है? किया था, याद है किसी को? कितने आसन थे अष्टांगा सन सैल्यूटेशन ए में? 8। और किसी को कोई गेस करना है? नहीं, इसमें 9 आसन थे, तो 9 करेंगे हम। और आज बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि कल हम अष्टांगा बी सीखेंगे जिसमें इसके डबल हो जाएंगे, ठीक है? उसमें 17 हो जाते हैं, तो आज अच्छे से सीखेंगे ताकि आप फ्राइडे तक अच्छे से कर पाओ, ठीक है? चलें अभी मेरे को कॉपी करेंगे। सन से नॉर्मल हथा सन सैल्यूटेशन में हम हाथों को ऐसे मूव करते हैं। अष्टांगा में ज़्यादातर आपकी चेस्ट ओपनिंग पर ध्यान दिया जाता है ताकि आप अच्छे से ब्रीथ कर पाओ। बाकी सभी में भी हम अच्छे से ब्रीथ करते हैं, बार बार बोला जाता है कि अपने चेस्ट को ओपन करो, अपने लंग्स को स्पेस दो, बट अष्टांगा में इसका ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसीलिए हर बार जब भी आप हाथ को ऊपर ले जाओगे तो भी वो साइड से ही जाएंगे और नीचे ले जाओगे तो भी वो साइडवर्ड्स ही जाते हैं, ठीक है? तो इसमें मैं काउंटिंग संस्कृत में बोलूँगी तो कंफ्यूज ना हो। पहला राउंड में 7 में कर रही हूँ, तो अच्छे से ऑब्जर्व करके करेंगे ताकि सेकेंड राउंड में जब आप खुद से करें तो आप कर पाएँ। इनहेल, हाथों को जोड़ें, अपने अंगूठों की तरफ देखें, ऊर्ध्वहस्त दंड आसन। एक्सेल, हाथों को साइड से ले जाते हुए आएंगे पादहस्त आसन में, जिसे इस
अष्टांगा में उत्तान आसन कहते हैं। तीसरा आसन हो गया इसमें अर्ध उत्तान, जिसमें आपके हाथों और लेग की पोजीशन सेम रहेगी, सिर्फ हेड अप हो जाएगा। त्रेणी, तीसरा आसन। चौथा आसन पिछली बार भी मैंने बताया था, इसमें दो तरह से जा सकते हैं। या तो आप अगर जंप कर सकते हो तो आप घुटनों को ऐसे मोड़ते हो। एक काम करें, सभी बैठ कर देख लें, एक बार समझ लें, फिर मेरे को ज्वाइन करेंगे। बैठ कर देख लें। तो ये है एकम, जिसमें हमने स्पाइन को इस तरह से ओपन किया। एकम, द्वे। अब स्पाइन को आप ऐसे ही नहीं ले गए, आपने इसको पूरा अच्छे से द्वे। पादहस्त आसन। त्रेणी, सिर्फ हेड अप करा। चतवारी में अगर जंप कर सकते हैं तो नीज को इस तरह से बेंड करेंगे, हिप को पीछे की ओर पुश करेंगे इस तरह से। चतवारी, पंचा, षष्ठा। अब वापस से जंप करके फॉरवर्ड आना है। सप्ता, अष्टा एंड नवा। समस्थिति। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, जब हम तीसरे आसन से चौथे में जाएंगे तो या तो आप जंप के साथ जाओगे, जो अभी दिखाया मैंने, और अगर आपसे जंप नहीं होता तो आप एक पैर पीछे ले जाओगे, दूसरा पैर पीछे ले जाओगे, अपने प्लैंक में आओगे, बॉडी को थोड़ा सा शिफ्ट करोगे, एल्बो पे आ सकते हो तो आओ, वरना सिर्फ प्लैंक से आप वापस जाओगे। तो एक काम करते हैं, हम पहले विन्यासा लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। पहले हम आएंगे चतवारी में, ये रिपीट करेंगे 5 बार। प्लैंक में आओगे, इनहेल करके ऊपर, एक्सहेल करके ये। प्लैंक में इनहेल करके ऊपर, एक्सहेल करके ये। तो हम ये 5 बार रिपीट करते हैं। पहले ये करने से पहले 5 बार इसे रिपीट करते हैं। जिन्हें लगता है कि मेरी आर्म स्ट्रॉन्ग है वो प्लैंक से आगे बढ़ेंगे और इसमें जाने की कोशिश करेंगे। तो सभी ये 3 आसन का 5 सेट का राउंड लगाएंगे। अभी हम पूरा अष्टांगासन सैल्यूटेशन ये नहीं करते। तो सभी टेक योर पोजीशन, सभी प्लैंक में आए। सभी इतने हैरान लग रहे हैं। प्लैंक में आए सभी, बॉडी वेट शिफ्ट करो हाथों पे, पहले अच्छा प्लैंक लो। प्लैंक। अभी ऊर्ध्वमुख में जाएं, जो शुरुआत में किया था भस्त्रिका में। एक्सेल, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। प्लैंक, ऊर्ध्वमुख, अधोमुख। प्लैंक, ऊर्ध्वमुख, अधोमुख। प्लैंक, ऊर्ध्वमुख, अधोमुख। प्लैंक, ऊर्ध्वमुख, अधोमुख। इस बार 3-3 काउंट का होल्ड करेंगे। प्लैंक, 1 2 3, ऊर्ध्वमुख 3 2 and 1, exhale, downward facing dog, 5, deep breathe करें, inhale, exhale, 1 2, कंचन चाची अगर आपको चक्कर या कुछ आए आप वापस आ जाएंगे, 3 4 5, slowly down, रिलैक्स करें चाइल्ड पोज में। लग रहा है आर्म स्ट्रॉन्ग हुई है? लग रहा है? रिलैक्स करें, हाथों को इस तरह से ओपन एंड क्लोज करें। एक बार अपने अंगूठे को अंदर ले जाएं, फिर क्लोज करो। एक बार उंगलियों को ले जाओ अंदर, फिर अंगूठा ऊपर। 1 2 3 4 5। अगर हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है तो हाथों को ऐसे पीछे की ओर रिलैक्स कर दो इस तरह से, और फिर मुट्ठियों को इस तरह से खोलो और बंद करो। रिलैक्स है सभी, हुआ है आराम से? चतुरंगा लेने की कोशिश की किसी ने? अगर चतुरंगा नहीं ले सकते तो हम जो नॉर्मल सन सैल्यूटेशन में करते हैं ना, अष्टांग नमस्कार, आप वो ले लोगे। और अगर आप साष्टांग करना चाहते हो तो चिन को नहीं लगाओ, चेस्ट को भी मत लगाओ। और चौथा है आपका चतुरंग दंडासन। चलें अब करें मेरे साथ ज्वाइन और करें। अगर बीच में कोई बहुत ज़्यादा थक जाता है तो वो बैठकर रिलैक्स करेगा और फिर ज्वाइन करेगा। चलें, इनहेल, एक्सहेल, ऊर्ध्वहस्त दंड आसन। इनहेल करें, एक्सहेल करके पादहस्त आसन में जाएं।
उत्तानासन, इनहेल ओनली हेड अप, एक्सहेल जंप के साथ या 1 बाय 1 इस तरह से लेग को ले जाएं, प्लैंक में आए या तो अष्टांग लगाएं, इनहेल करें ऊर्ध्व मुख श्वानासन, इसमें हमारे नीज फ्री है, एक्सहेल अधोमुख श्वानासन, 5 डीप इनहेल एक्सहेल करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, जंप के साथ या विदाउट जंप आगे जाएंगे, वेरी गुड। चले, अभी पहली बार में हम पहले पादहस्तासन में थे, फिर हमने अर्धोत्तान लिया, इसमें हम पहले अर्धोत्तान लेते हैं और फिर पादहस्तासन, इनहेल करेंगे साइडवर्ड्स, एक्सहेल समस्थिति। चले, अब मैं प्रॉपर चेक करूंगी कि किसने कितना सीखा। अब क्योंकि पसीने आ गए ना, अगर चलाना होता ना पहले याद दिला दिया करो, हाँ, वरना फिर आपकी बॉडी में पेन आ जाएगा। चले, इनहेल ऊर्ध्व हस्त दंड आसन, एक्सहेल पादहस्तासन उत्तानासन, इनहेल ओनली हेड अप, एक्सहेल चतवारी जंप के साथ या विदाउट जंप, प्लैंक पोजीशन में आए, जिसे अष्टांगा लेना है अष्टांगा लें, जिसे षष्टांग लेना है षष्टांग लें, जिसे चतुरंग लेना है चतुरंग लें। इनहेल ऊर्ध्व मुख श्वानासन, नीज को बिना मैट पर लगाए, ऊर्ध्व मुख, कविता जी ऊर्ध्व मुख ऊपर की ओर, यस। एक्सहेल अधोमुख, अधोमुख में 5 डीप ब्रीथ करेंगे, इनहेल एक्सहेल बॉडी को रिलैक्स करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, जंप के साथ या विदाउट जंप, वेरी गुड। अर्ध उत्तान हेड अप, एक्सहेल पादहस्तासन पादहस्तासन, इनहेल ऊर्ध्व हस्त दंड आसन, एक्सहेल समस्थिति। तो किस किस को जंप करने में प्रॉब्लम आ रही है? तो बिना जंप के जाना है। कोई ऐसे कंपटीशन नहीं है कि जंप के साथ ही जाना है, हाँ नहीं, कोई नहीं, अभी शुरू में नहीं जाएं, बिना जंप के जाएं। ऊर्ध्व मुख में जब कह रही हूँ ना, मतलब ऊपर है आपका मुंह, हाँ, और जब मैं अधो कह रही हूँ मतलब आपका फेस डाउन जाएगा, तो ये ऊर्ध्व हो गया, ये अधो। तभी भस्त्रिका में यही करवाया था ताकि आपको थोड़ा सा मेमोरी क्रिएट हो जाए। चले, इनहेल ऊर्ध्व हस्त दंडासन, दंडासन मतलब पूरी स्पाइन स्ट्रेच करो अपवर्ड, अपने अंगूठों की तरफ दृष्टि को फिक्स करो। एक्सहेल पादहस्तासन, स्पाइन को पूरा ट्रैवल कराते हुए पादहस्तासन में जाएंगे। इनहेल ओनली हेड अप, एक्सहेल चतवारी, अष्टांग षष्टांग या चतुरंग लें पहले। भावना जी क्या हुआ? लो, रिलैक्स करें सभी। अभी क्या हो रहा है, जब मैं बोल रही हूँ ना चतवारी, तो आप सब क्या कर रहे हो, देखो पादहस्तासन में हो, ऊपर गए त्रिणी में आए, चतवारी में जाते ही जंप, ये देखो घुटनों को बेंड करो, हिप को जैसे आप ऐसे पुश करो, ये किया और आप पीछे चले गए। अब आप सब क्या करो, कोई भी ना चतुरंग ले रहा है, ना षष्टांग ले रहा है, ना अष्टांग ले रहा है, सभी सीधा ऐसे। और जब मैं ऊर्ध्व मुख कह रही हूँ तो बस मुख को ऊपर कर ले रही हूँ, तो इसमें आसन तो चेंज ही नहीं हुआ। उसमें जैसे पिछली बार किया ना, तो कहीं नहीं किया, जैसे ये लिया मैंने, ऐसे नहीं, उसके बाद ये लिया, हाँ, अब इसके बाद ये नहीं था ना, लेकिन उठा ही नहीं गया। ये देखो जैसे आपने किया अष्टांग नमस्कार, अभी इससे अष्टांग से कैसे फ्री होगे, हाथों की स्ट्रेंथ लगेगी ना, ड्रैग करो अपर बॉडी को, टोस को टक करो, इससे मैट को ग्रिप करना है। इनहेल करके आर्म की स्ट्रेंथ तो तभी लग पाएगी ना, आर्म स्ट्रेंथनिंग के लिए है ये। तो अगर आर्म्स की ही स्ट्रेंथ नहीं होगी, अष्टांगा सन सैल्यूटेशन आपकी पूरी आर्म स्ट्रेंथनिंग के ही काम करता है। तो अगर आप आर्म्स की स्ट्रेंथ नहीं लगाओ तो उठोगे कैसे? आपको हाथों से ही पुश करके जान लगा के उठना है। फिर से ट्राई करो, जाओ अपने अष्टांग नमस्कार में, नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन। हाँ, अब हाथों से पुश करो, ड्रैग करो अपर बॉडी को। हाँ, नहीं उठा सब जाएगा, वो बस हमने अपना मेंटल बैरियर क्रिएट कर दिया कि नहीं हो पा रहा। यस, उठ तो गए सब।
मैंने बोला ये ना मुश्किलों का सामना करने के लिए तो आप इधर आए हो। अपने बैरियर्स को तोड़ो, माइंड में आइए कि नहीं होगा। अगर एक बार कर दिया तो हर बार होगा, और अगर एक बार ही पीछे हट गए कि नहीं होगा, ट्राई तो करो, कैसे नहीं होगा। उसका बनाना क्या था, ऐसे गए चतुरंग दंडासन, चतुरंग दंडासन शुरू में सबके लिए मुश्किल होगा, ये मैं पहले एक्सेप्ट कर रही हूँ, पर अगर आप कोशिश करोगे तो ये आराम से हो भी जाता है। तो इसमें क्या करना है आपको, अभी मुझे लग रहा है इधर के देख पा रही हैं या इधर के, कैसे कराऊं, ऐसे कराओ, दिख रहा है ना आपको। प्लैंक में हम आए, प्लैंक में सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, या तो हम ऐसे खड़े होते हैं, कोई प्लैंक नहीं है, ये पर्वत आसन हो गया, वो भी आधा अधूरा, पर्वत भी हिल्ला डुला सा है ये। प्लैंक में जाते तो हैं हम, हाथों में आ गया वेट, बट पेट को ऐसे लटका देते हैं, ये भी प्लैंक नहीं है। प्लैंक में आपका ऐसे पुल करके रखना है पेट को, ऐसे गिरा के नहीं, इसे कहते हैं पेल्विक। आपका पेल्विक शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड बी लिफ्टेड एवरी टाइम। और जब भी आप इसे लिफ्ट करोगे, आप महसूस करोगे आपके हाथों पर वेट आएगा। जब तक हाथों पे वेट नहीं आया तो आर्म की स्ट्रेंथनिंग कैसे होगी, ऐसे करोगे ना, आपके आर्म्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, आप ये बहुत देर तक होल्ड कर पाओगे। बट जैसे ही आप पेल्विक को लिफ्ट करते हो, आपके हाथों में शिवरिंग होगी। और अब इससे आपको बॉडी वेट को थोड़ा और आगे शिफ्ट करना है, और फिर प्लैंक में हमेशा बॉडी वेट शिफ्ट होगा। आपके रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में आने चाहिए। अगर वो आ रहे हैं मतलब आपने सही प्लैंक किया, अगर वो नहीं आ रहे मतलब प्लैंक सही नहीं हुआ। अब आपकी तरफ से भी दिखा देती हूँ, ये देखो, प्लैंक में आए, अभी मेरा रिस्ट और कंधे एक लाइन में, मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना जब मैं चतुरंग में जाऊंगी 90 डिग्री नहीं बनेगा मेरे एल्बो से। इनहेल किया, आगे गई, एक्सहेल किया, पेट नीज कुछ भी मैट से लगा हुआ नहीं, नीचे नहीं देखो, सामने देखो, और हाथों की स्ट्रेंथ से ऊपर, इनहेल एक्सहेल। और हमेशा यहाँ आके तभी 5 डीप इनहेल एक्सहेल बोला जाता है, क्योंकि चतुरंगा में आपकी बॉडी की बहुत स्ट्रेंथ लगती है। इसीलिए अष्टांगा में ब्रीदिंग पे बहुत ध्यान दिया गया है, क्योंकि आप इतने थक जाते हो कि आपको रिलैक्सेशन नहीं मिला, तो आप आगे जाने में डिफिकल्टी फील करते हो। इसीलिए जब भी आप डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आओ, 5 डीप इनहेल डीप एक्सहेल करना है, ताकि आप एनर्जी गैदर कर पाओ अपने बाकी के बचे हुए आसनों के लिए। ठीक है, तो अभी कोई भी प्लैंक में गड़बड़ी नहीं करेगा, ना पेट नीचे ना हिप ऊपर। मुझे एक सीधी लाइन का प्लैंक चाहिए जिसमें बॉडी वेट आपका हाथों पे होगा। हाथों को हमेशा उंगलियों को ऐसे खोलो, ऐसे नहीं, पूरा खोलो, स्पाइडर ग्रिप पकड़ो मैट को। और जब आपको लगे कि बॉडी वेट शिफ्ट हो रहा है, आपकी रिस्ट और आपका शोल्डर एक लाइन में आ जाएगा। नीचे कभी भी नहीं देखना, ऊपर देखो। पेट कम करना है, सब कुछ आर्म स्ट्रेंथनिंग करनी है, कैसे होगा? मैं थोड़ा ना आपकी जगह आके करूँगी, अपना अपना ही होगा ना। ये थोड़ा मैं कविता जी को कहूँ, कविता जी आप मेरी एक्सरसाइज कर लो, मेरा पेट कम कर दो। ठीक है, कोशिश करो 80%, 50%, 40%, 20% से भी मैं खुश हूँ। बट अगर आप मुझे ये बोलोगे ना नहीं होगा, उससे तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी। आप अपना एफर्ट डालो, यहाँ हम बस प्रैक्टिस करने आए। इसीलिए योगा को ये नहीं बोला जा रहा मैं योगा के पोजेस करने जा रही हूँ, योगा को हमेशा ये बोला जाता है मैं योगा प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ। और हम भी अभी तक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी आपकी क्या होगा, हर दिन एक जैसी नहीं होगी। किसी दिन आपको लगेगा कि आज मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, हो सकता है अगले दिन आप सेम पोज करोगे ना, आपसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। रात में आपने नींद कितनी ली है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपने कितना पानी पिया है, आपकी डाइट कैसी चल रही है, आपके घर में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं चल रही, वो सब हमारी बॉडी में जा रहा है। तो हर रोज़ अपनी बॉडी को बस समझो और उसे सुधारने की कोशिश करो, गिव अप मत करो बस। अगर आप इधर भी गिव अप करोगे तो बाहर क्या करोगे? योगा तो आपको लाइफ सिखा रहा है, योगा कोई वो नहीं है एक्सरसाइज, ये आपको लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है, आपको मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करता है। मैं आपको बता रही हूँ, पहले ऐसा होता था कि मैं किसी के आगे खड़े होकर ना मेरी गर्दन नीचे रहती थी, पर ये एक ऐसी प्रैक्टिस है, मैं अब किसी से भी बात कर सकती हूँ बहुत आराम से। इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने शरीर पे, आप खुद ही को लगेगा कि हाँ, क्योंकि अगर आप खुद ही अपनी बॉडी से प्यार नहीं कर रहे हो ना, और आपको लग रहा है मेरी बॉडी कैसी है, आप किसी के आगे कॉन्फिडेंटली बात ही नहीं कर सकते। पर अगर आपको लगता है देखो मैं कितनी अच्छी, मेरी स्ट्रेंथ है, मैं सारी जगह काम हो रहा है, आपका मेंटल लेवल पे भी और फिजिकल लेवल पे भी, तो इसको साधना लेके चलो कि आप एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस में हो। योगा के लिए एक और अच्छी बात ये कही गई है कि आप योगा को नहीं चुनते, वो आपको चुनता है। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो ना, तो ग्रेटफुल मानो भगवान को कि आपको मैट तक पहुँचाया, और डेली रिस्पेक्ट करो इस प्रैक्टिस की, आप बहुत अच्छा करोगे।
और अगर आप गिव अप करोगे तो आप कुछ भी नहीं करोगे, आप रोज इधर से भी निराश होके जाओगे, बाहर तो 10 लोग वैसे ही बैठे हैं आपको नीचे करने के लिए। ठीक है, अभी ज़्यादा ज्ञान दे दिया लग रहा है मैंने। सभी प्लैंक में आएंगे। अच्छा प्लैंक करके दिखाएं पहले मुझे 10 काउंट का। अपना पोस्चर खुद चेक करें कि क्या मेरे रिस्ट और शोल्डर एक लाइन में है, क्या मेरा टमी टक करके रखा है मैंने, क्या मैं सामने देख रही हूँ या नहीं। होल्ड करें। 1 2 3, रिंकल जी सामने देखो, 4 5 6 7 8 9 and 10। स्लोली वापस एंड रिलैक्स। वेरी गुड एवरीबॉडी, सबने अच्छा किया इस बार, वेरी गुड। गुड दीपा भाभी, निकल गया था लास्ट में, बट सबने अच्छा किया, वेरी गुड। रोटेट कर लो रिस्ट को इस तरह से, 1 2 3 4 and 5 एंटी क्लॉकवाइज, 5 4 3 2 and 1। अभी 2 राउंड लगाएंगे बड़े ही ईमानदारी के साथ। चलें, खड़े हो जाए, एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए किसी का। नहीं, साथ साथ करो, कोई एग्जाम थोड़ी ना है हमारा, चीटिंग कर सकते हो आप। इनहेल ऊर्ध्व हस्त दंड आसन, एक्सहेल उत्तानासन यानी कि पादहस्तासन में जाएंगे। इनहेल हेड अप, ओनली हेड अप। एक्सहेल चतवारी जंप के साथ या विदाउट जंप, पहले सभी प्लैंक लेंगे, सामने देखें। अब या अष्टांग नमस्कार या षष्टांग या चतुरंग दंडासन, जो भी लेना चाहें लें। अब अपने हाथों की स्ट्रेंथ से अपनी अपर बॉडी को ड्रैग करें और ऊर्ध्व मुख। आप भुजंगासन ही कर रहे हो, बस इसमें आपके एक तो एल्बो बेंड नहीं है और नीज लिफ्टेड है। एक्सहेल पर्वतासन, अधोमुख श्वानासन। 5 डीप इनहेल एक्सहेल करेंगे। 1, अपनी एनर्जीज को कलेक्ट करें। 2, बैठो बैठो बैठो, आराम करो। 3 4 5, जंप के साथ या विदाउट जंप पादहस्तासन में आएंगे। पादहस्तासन में जिसमें हेड अप है, अर्धोत्तानासन। अभी हेड डाउन करें, पादहस्तासन में जाएं, हाथों को साइड से, ऊर्ध्व हस्त दंडासन, समस्थिति। आज का लास्ट राउंड लगाएंगे अपनी पूरी श्रद्धा के साथ। नवरात्रि अभी भी चल रही है ना, चलें श्रद्धा के साथ लगाएं, फिर श्रद्धा ज्यादा होगी अभी सभी में। चलें, इनहेल ऊर्ध्व हस्त दंड आसन। इस बार हम हर आसन को 5 काउंट का होल्ड कर रहे हैं। सभी अपनी दृष्टि को अपने अंगूठों की तरफ फिक्स करें। अगर अंगूठे देखना मुश्किल हो रहा है तो सामने देखें। 1 2 3 4 and 5। एक्सहेल उत्तान आसन। उत्तान जब भी कहूं तो समझ जाना है कि आपको पादहस्तासन करना है, हेड आपके नीज की तरफ जाएगा। इनहेल ओनली हेड अप। एक्सहेल जंप बैक। अभी चतुरंग लें, उसमें जाएं, अष्टांग षष्टांग या चतुरंग दंडासन। ऊर्ध्व मुख दंडासन, अधोमुख श्वानासन, ऊर्ध्व मुख श्वानासन एंड अधोमुख श्वानासन। 5 डीप इनहेल एक्सहेल। 1 2 3 4 and 5, jump forward। अर्धोत्तान, एक्सहेल उत्तानासन। भावना जी के अलावा सभी ने गलत किया। अभी हम पादहस्तासन में ही हैं। पादहस्तासन, इनहेल ऊर्ध्व हस्त दंडासन, एक्सहेल समस्थिति। अभी मैंने होल्ड नहीं कराया क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा थके हैं। रिलैक्स करें, समस्थिति को अपना होल्ड करें, आंखें बंद। अपनी ब्रेथ को, अपने शरीर को फील करें। अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करें, रिलैक्स करें अपनी सांसों को भी और अपने शरीर को भी। अपनी पूरी प्रैक्टिस को विजुलाइज करें और हर चीज़ को लेट गो करें, चाहे वो आपका स्ट्रेस हो, चाहे आसन कर पाने की खुशी हो, उसे भी लेट गो करें। क्योंकि शरीर और माइंड, चाहे खुशी का पल हो
चाहे दुख का, आपकी स्थिति हमेशा समस्थिति रहनी चाहिए, यानी कि सम की भावना। अपनी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करें बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए। धीरे से आंखों को खोलें एंड रिलैक्स। सभी अपने आसन पर बैठें एंड रिलैक्स। लग रहा है स्ट्रॉन्ग? कोई बात नहीं, अभी बताया ना, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी प्रैक्टिस के, तो देखो कि आपकी कौन सी चीज़ है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है, जो आपकी प्रैक्टिस में बाधा बन रही है, तो उसको करेक्ट करो और प्रैक्टिस को एंजॉय करो। आज हम एक नया प्राणायाम सीखेंगे, शीतली प्राणायाम, क्योंकि गर्मियाँ आ गई है। अब जिन्हें पित्त की दिक्कत रहती है, यानी कि शरीर में एसिड ज़्यादा बनता है, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस है। जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आप किसी ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको पानी नहीं मिल रहा, बहुत फंस गए हो कहीं, आपको प्यास लगी है, आप तभी भी करोगे तो ये बहुत कूलिंग एफर्ट आपको इफेक्ट देगा। जो भी वेट लॉस की जर्नी में है ना, अगर वो ये प्राणायाम करते हैं तो उनकी भूख की, जो बार बार भूख लगने की आती है ना कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, वो वाली सेंसेस थोड़ी वीक होने लगती है, तो जल्दी जल्दी आपका माइंड ना खाने की तरफ नहीं जाएगा। तो ये प्राणायाम उनके लिए भी है। अगर आप इसे फीवर में करते हो तो आपका फीवर का टेम्परेचर भी डाउन होता है। ये इतना अच्छा प्राणायाम है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर जीभ से पाइप जैसा बनता है तो बनाएंगे, वरना दूसरा ऑप्शन बताऊंगी। पहले अभी सभी टंग को रोल करके देखें कि पाइप बन रहा है इस तरह से। ललिता आंटी का बन रहा है, कविता जी का भी हल्का बन रहा है, नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। जिनका पाइप नहीं बन रहा उनके लिए दूसरा बताती हूँ, शीतकारी। सेम ही इफेक्ट आएगा दोनों का। अगर पाइप बनता है तो हमें क्या करना है, अपनी जीभ से पहले तो पाइप बनाना है इस तरह से, और इनहेल करना है थ्रू द टंग ओनली। आपकी जीभ से ही इनहेल करना है, और एक्सहेल करते हुए मुंह को बंद करेंगे और सांस को नाक से छोड़ेंगे। अभी मैं कुछ बोलूंगी नहीं, मैं करके दिखाऊंगी आपको कैसे करना है। तो एक्सहेल करने से पहले आपको उस जो ठंडक को आपने अंदर लिया उसको गटकना है, उसको एटलीस्ट 3 काउंट तक फील करो कि वो ठंडक आपके पेट तक पहुंची, और फिर एक्सहेल करो नाक से। इसके 2-3 राउंड आप लगाओगे ना, आपको यहाँ पे ठंडक सी फील होगी, अगर आप अच्छे से करते हो तो पहले सांस को लेना है, उसे गटकना है, पेट तक उसे जाने दो, जैसे कि उसको बैठने का मौका दे रहे हो आप, और फिर नाक से एक्सहेल करेंगे। जो लोग टंग को रोल नहीं कर पा रहे वो कैसे करेंगे, अपनी दोनों टीथ लाइन को जोड़ेंगे इस तरह से, और वो जीभ की जगह दांतों के थ्रू सांस को खींचेंगे। ये आपके गम है, आपके टीथ हेल्थ के लिए भी अच्छी है, आपके टीथ अच्छे हेल्दी रहते हैं अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो। बाकी सेम है, दांतों से खींचनी है, मुंह को बंद करना है, अंदर जाने दो उसको, और फिर एक्सहेल करेंगे। ठीक है, अभी सभी आंखें खोलकर ही करें ताकि समझें कैसे हो रहा है प्राणायाम। इनहेल, समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन लगी? क्योंकि कोई भी प्राणायाम अगर गलत करोगे तो उसका फायदा होने की जगह 10 तरह के नुकसान आएंगे। हाँ, जा रही है, गटक लेना, सॉलो कर लेना उसको। सभी को क्लियर है? अब हम अब 2 राउंड करेंगे। जब मैं आप इनहेल कर लोगे ना, मैं काउंट बोलूंगी 1 2 3, तब तक आप उसे जैसे कि सॉलो कर रहे हो करते जाओ, और फिर 4 बोलते ही आप उसे एक्सहेल कर दोगे नाक से। ठीक है, चलें, आंखें कोमलता से बंद, स्पाइन स्ट्रेट। इनहेल, 1 2 3, exhale. Inhale, 1 2 3, exhale. Inhale, 1 2 3, exhale. रिलैक्स करें, प्राणायाम से आए प्रभाव को महसूस करें।
अपने शरीर में आई शीतलता को महसूस करें। अपनी पूरी प्रैक्टिस के लिए अपने आप को नमन करें, अपने आसन को नमन करें और अपने प्रैक्टिस प्लेस का भी शुक्रिया अदा करें। हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएं। एक ओंकार और समाप्ति प्रार्थना के लिए इनहेल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शांति हमारे शरीर, हमारे माइंड और हमारी सोल के लिए सभी के सुख, भले, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। धीरे से हथेलियों को रब करें, अपनी पलकों पर लगाएं, आंखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करें। एक बार फिर एनर्जेटिक पामिंग, इस बार शरीर के हर हिस्से पर इस पॉजिटिव एनर्जी को लगाएं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ओपन योर आइज विद द ब्यूटीफुल स्माइल। सभी को नमस्ते। आपका बाकी का दिन शुभ है। ठंडक फील हुई? जैसे हम लटकते हैं ना, तो सांस भी आगे निकल जाती है, तो जब निकालते हैं नाक से तो इतना प्रेशर नहीं होता। प्रेशर लगाना भी नहीं है ना, आपको तो रिलैक्स करना है, बस उसको निकाल दो जो भी बची हुई ब्रीद है। दीपा भाभी, आप गर्दन की ज़्यादा एक्सरसाइजेस करा करो, आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा ऐसे रहती है। हाँ, जितनी भी है ना, चाहे साइड बेंड है, चाहे बैक, और ये वाला स्पेशली जो हम पीछे ले जाके ये करते हैं ना, ये डेली करो 20-20 बार। अगर इससे ज़्यादा भी कर सकते हो तो करो, क्योंकि अगर ये आपका ऐसे हो जाएगा ना तो बहुत शोल्डर पे आने लगेगा, फिर वो स्टिफ हो जाते हैं। मैं डरा नहीं रही, बट आप इसको पूरा रिलैक्स करो। 5 मिनट अपनी सिर्फ गर्दन की करो डेली, ठीक है? रिंकल जी, आप भी बहुत गर्दन नीचे ही रखते हो, अपनी गर्दन को ऊपर रखा करो फ्लोर के लेवल पर। ये कहा जाता है कि अगर आप गर्दन को फ्लोर लेवल से कम जितना डिग्री नीचे ले जा रहे हो ना, उतना 5 kg के करीब आप अपनी नेक को वेट दे रहे हो, और ये आपको आज नहीं पता चलेगा, ये कुछ साल बाद आपको दिखेगा। हाँ, तो इसलिए हमेशा इस लेवल पे रखो गर्दन को, क्योंकि आप टीचिंग लाइन में हो ना, आपको अगर बुक्स वगैरह भी पढ़नी है या चेक करनी होती है, आप उसका लेवल इंक्रीज करके करा करो। अपने टेबल पे कुछ ऐसा रख लो जिससे हाइट इंक्रीज हो जाए और आप ऊपर करके कर पाओ। आते हैं ना वो बच्चों वाले जो टेबल्स होते हैं, जो फोल्डिंग वाले, वो रख लो, हाइट इंक्रीज करो और गर्दन को लेवल पे रखो, नीचे नहीं रखो।